ओम शांति। आज 8 जून 2025 अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 15 नवंबर सन 2005 के महावाक्य हैं। सच्चे दिल से बाप व परिवार के स्नेही बन मेहनत मुक्त बनने का वायदा करो और फायदा लो। मुख्य पॉइंट्स। पहला, बाप दादा बोले समानधारी की निशानी है बाप का प्यारा, साथ में सर्व का प्यारा। जितना जो समानधारी होगा उतना ही सर्व को सम्मान देने वाला होगा। जितना समानधारी उतना ही निर्माण। दूसरा, बाप दादा ने कहा बहुत सहज साधन है देह अभिमान को मिटाने का, सदा समान में रहना, सदा हर एक को समान से देखना। समानधारी विशेषता को देख समान देते हैं। उनकी दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में हर एक की विशेषता समाई हुई होती है। तीसरा, बाप दादा बोले दिल का स्नेह बहुत सहज विधि है संपन्न और संपूर्ण बनने की। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन अगर दिल का स्नेह नहीं है तो ब्राह्मण जीवन में रमणीक जीवन नहीं होगी, रूखी जीवन होगी। क्योंकि ज्ञान में स्नेह बिना अगर ज्ञान है तो ज्ञान में प्रश्न उठते हैं, क्यों, क्या। चौथा, बाप दादा ने कहा सिर्फ ज्ञानी है, स्नेह नहीं है तो मेहनत करनी पड़ती है। वह मेहनत का फल खाता, वह मोहब्बत का फल खाता। ज्ञान है बीज, लेकिन पानी है स्नेह। अगर बीज को स्नेह का पानी नहीं मिलता तो फल नहीं निकलता है। पांचवा, बाप दादा बोले आधा कल्प राज्य अधिकारी का सम्मान मिलता है, आधा कल्प भक्ति में भक्तों द्वारा सम्मान मिलता है। लेकिन इसका सारे कल्प का आधार है इस एक जन्म में सम्मान देना, सम्मान लेना। छठा, बाप दादा ने कहा स्नेह माना लवलीन, याद करना नहीं पड़ता, याद भुलाना मुश्किल होता। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो दिल के स्नेह को चेक करो, कहाँ लीकेज तो नहीं है। चाहे लगाव कोई व्यक्ति से, चाहे व्यक्ति की विशेषता से, चाहे कोई साधन से, सैल्वेशन से, कहाँ भी लीकेज होगी तो सदा जीवन में किसी भी कारण से संतुष्टता की अनुभूति नहीं होगी। कोई न कोई कारण असंतुष्टता का अनुभव कराएंगे और संतुष्टता जहाँ होगी उसकी निशानी सदा प्रसन्नता होगी। सातवां, बाप दादा बोले अमृत वेले मिलने के बाद वायदा और फायदा दोनों के बैलेंस का चार्ट बनाओ। वायदा क्या किया और फायदा क्या उठा रहे हैं, रियलाइज करो, रिवाइज करो। बैलेंस हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। बाप दादा सिर्फ एक शब्द चाहता है, एक शब्द है सफल करो, सफल बनो। जो भी खजाने हैं, शक्तियां हैं, संकल्प है, बोल है, कर्म भी शक्ति है, यह समय भी शक्ति है, खजाना है। सबको सफल करना है, चाहे स्थूल धन, चाहे अलौकिक खजाने, सबको सफल करना है। सफलता मूर्त का सर्टिफिकेट लेना ही है। आठवां, बाप दादा ने कहा अपने शुभ भावना, शुभ कामना और सदा शुभ सम्मान देने द्वारा सफल कराओ। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, अगर शिक्षा देनी भी पड़ती है तो क्षमा और शिक्षा, क्षमारूप बनकर शिक्षा दो। जो ओरिजिनल आपके आदि संस्कार, देवताई संस्कार, अनादि संस्कार आत्मा के हैं उसको इमर्ज करो,
उल्टे संस्कारों का संस्कार करो। वरदान है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभुल बनने वाले निरंतर योगी भव। जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः मिल जाता है, क्योंकि वो जहाँ भी रहते हैं मिलन मेला होता रहता है। उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन वे अभुल होते हैं। ऐसे अभुल बच्चे जो बाप को अति प्यारे हैं वही निरंतर योगी हैं, क्योंकि प्यार की निशानी है स्वतः याद। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। स्लोगन है कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। ओम शांति।